नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो अभी आपके सीजीएल के एग्जाम कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं आज एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ और ये आपका अभी तो काम आएगा ही और आगे भी काम आएगा। तो उस प्रैक्टिस सेशन में आज हम क्या करने वाले हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चंस सिर्फ वैल्यू पुट करने से हमारे कितने आसान हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो दिखने में काफी बड़े लगते हैं और हमें लगता है कि हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो उन क्वेश्चंस में सिर्फ हमें सभी फंक्शंस की वैल्यू को पुट करना होता है और वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो जाने से पहले एक लाइक कमेंट प्लीज जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों वैल्यू पुट करने के लिए आपको किस किस चीज का ध्यान रखना होता है। आपके पास यहां पर 6 फंक्शन होते हैं। यहां पर आपके पास होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये आपके पास 6 फंक्शन होते हैं। तो दिन में आप क्या क्या ध्यान रखेंगे कि साइन और कॉस में आप मैक्सिमम 0 या 90 डिग्री पुट करके अपना आंसर निकालेंगे। टेन और कॉट में आप क्या करेंगे, टेन और कॉट में आप 45 डिग्री लेंगे या 135 डिग्री लेंगे। 45 डिग्री की वैल्यू 10 में 1 होती है और 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। और सेक और कोसेक में आपको क्या लेना है, सेक और कोसेक में आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री आपको लेना है। और इन सभी में आप ज्यादातर 45 डिग्री का यूज कर सकते हैं। तो ये आपको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए। तो और इन वैल्यूज को पुट करके आप अपने आंसर को आसानी से निकाल देंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप किसी वैल्यू को पुट करते हैं तो उन ऑप्शंस में से किसी की भी वैल्यू आपस में सेम नहीं होनी चाहिए। तो आपको ऐसे ऑप्शंस लेने हैं, ऐसी वैल्यू रखनी है किसी भी फंक्शन की जिससे आपके ऑप्शन मैच ना करें। दूसरी बात, आपके क्वेश्चन में नीचे 0 कभी नहीं बनना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 बनेगा तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं होगा। तो आप खास ध्यान रखेंगे कि आपको वैल्यू इस तरीके से रखनी है कि आपका नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 ना बने। न्यूमरेटर में आपका एक बार को 0 बन सकता है। तो इसी तरीके से वैल्यू पुट करनी है और हमें अपने क्वेश्चंस की स्टार्ट करने हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, साइन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आपको जो दिया हुआ है यहां पर साइन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई में आपका यहां पर दिया हुआ है 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, साइन और यहां पर आपके टेन और कॉट भी दिए हैं साइन के साथ में। तो आप 0 और 90 डिग्री नहीं ले सकते क्योंकि टेन और कॉट यहां पर आपके नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। दूसरी बात, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो यहां पर आपके कॉस थीटा साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा यहां पर दिए हुए हैं। तो आपके यहां पर जब क्वेश्चन में आप 0 90 नहीं रख सकते तो आपके ऑप्शन में भी आप यहां पर 0 90 रखकर चेक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर एक काम करें, आप यहां तो 30 ले लें या 60 ले लें। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अगर मैं यहां पर थीटा को 30 डिग्री ले लेता हूं तो आप देखेंगे कि आपका कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 आपका कितना हो जाएगा, कॉस 30 आपका √3/2 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा आप देखेंगे कि आपका 2 साइन थीटा यानी कि 2 साइन 30 आपका 2 × 1/2 यानी कि 1 हो जाएगा। तीसरा आपका साइन थीटा यानी कि साइन 30 आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और चौथा हमारा 2 कॉस थीटा यानी कि 2 × √3/2 हमारा यहां पर √3 हो जाएगा। तो अब आपने थीटा रखा और आपके चारों ऑप्शंस यहां पर अलग आ गए। तो हम क्वेश्चन में भी यहां पर 30 डिग्री कर देखेंगे। तो आपने यहां पर क्या किया, साइन थीटा को 30 डिग्री लिया तो ये आपका 1/2 हो गया, ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट ये अपॉन √3/2 हो गया।
यहां पर आपने जब रखा तो 1 प्लस √3/2 अपॉन में आपका यहां पर 1/2। यहां पर जब आपने रखा तो आपका यहां पर tan 30 आपका होता है 1/√3, तो ये आपका 1/√3 हो गया, प्लस और tan cot 30 आपका यहां पर √3 हो गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये 1/2 है, ये 2 प्लस √3/2 हो जाएगा, जिससे आपका 2 से 2 चला जाएगा और आपका यहां पर 1/2 प्लस √3 बच जाएगा। इसी तरीके से आपका यहां पर भी कितना बचेगा, यहां पर आपका 2 प्लस √3 बच जाएगा। तो ये आपका यहां पर बचकर आ गया। √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 आ गया, और यहां पर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर आपका √3/4 आ जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट सॉल्व करने हैं कि आपका यहां पर क्या क्या वैल्यू आनी है। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस ये बन जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस यहां पर आपका कितना हो जाएगा 4√3 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा 2 प्लस √3 यहां पर आ जाएगा। तो अब आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 4 3 7 और 1 8, ये आपका हो गया 8 प्लस 4√3 अपॉन में आपका 2 प्लस √3 आपका यहां पर आ गया। ये आपका √3/4 बन गया। अब यहां से आपने क्या किया, यहां से आपने कॉमन ले लिया कितना, 4। जब आपने यहां से 4 कॉमन ले लिया तो 2 प्लस √3 आपका ऊपर बचा, नीचे आपका 2 प्लस √3 पहले से था, और ये आपका √3/4 बना हुआ है। तो ये आपका यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, और आपका यहां पर √3 आंसर निकलकर आ गया। तो ये आपका √3 निकलकर आ गया, और आपका यहां पर फोर्थ ऑप्शन इससे मैच कर गया। तो यानी कि जो आपका ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 cos थीटा यहां पर हो जाएगा। तो ये तो था कि हमने इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके किया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cosec थीटा 1 प्लस cos थीटा cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो अब आपको यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन में आपका यहां पर कितना आ गया, cosec थीटा, और यहां पर है आपका 1 प्लस cos थीटा, और आपको दिया हुआ है cosec थीटा माइनस का cot थीटा, और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। तो यहां पर आपको देखने वाली बात यह है कि आप अगर 45 डिग्री यहां पर लेकर चलते हैं तो आपके यहां पर sin थीटा cos थीटा 45 पर बराबर होते हैं, sec थीटा cosec थीटा 45 पर बराबर होते हैं। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है tan और cot, तो यहां पर आप ना 0 लेंगे ना 90 लेंगे, ना यहां पर आप 45 ले सकते। तो अब आपके पास फिर से एक ऑप्शन बचेगा, आप यहां तो 30 डिग्री लें या आप 60 डिग्री लें। तो हम यहां पर इसको 30 डिग्री लेकर ही सॉल्व करेंगे। तो हमने ले लिया थीटा आपका 30 डिग्री। तो सबसे पहले ऑप्शन आपके कितने हो जाएंगे, sin 30 आपका कितना हो जाएगा 1/2, और आपका यहां पर sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, cos 30 आपका √3/2, और cosec 30 आपका 2 यहां पर हो जाएगा। तो ये आपके यहां पर 4 ऑप्शन बनकर आ गए। तो ये आपके यहां पर 4 ऑप्शन है। बस अब हमें थीटा की वैल्यू को क्वेश्चन में रखना है और आपका आंसर यहां पर निकलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहां पर sec थीटा यानी कि आपने sec 30 की वैल्यू रखी, जो कि आपकी 2/√3 होती है, प्लस आपने tan 30 की वैल्यू रखी जो कि आपकी 1/√3 होती है। अब यहां पर आपने रखी 1 माइनस 1/2, तो अब यहां पर आपका कितना हो जाएगा, cosec 30 आपका कितना होता है 2 हो जाएगा, और 1 प्लस cos थीटा यानी कि 1 प्लस √3/2, और यहां पर आपका cosec 30 यानी कि 2 माइनस का, और cot 30 आपका यहां पर कितना होता है, cot 30 आपका √3 के बराबर होता है। तो ये आपका √3 यहां पर आ गया। अब जब आपने √3 यहां पर एलसीएम ले लिया तो आपका यहां पर कितना बचेगा, 3/√3, और आपका फाइनली √3 यहां पर आ गया। 1 में से 1/2 जाएंगे तो आपका यहां पर 1/2 निकल कर आ गया।
अब ये आपका 2 है, जब यहां आपने इसमें एलसीएम ले लिया तो ये आपका 2 प्लस रूट 3 हो गया और 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये आपका 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 निकल कर आ गया। अब ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया तो आपका यहां पर 1 रह गया और आंसर आपका रूट 3/2 निकल कर आ गया। तो रूट 3/2 आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन रूट 3/2 है, यानी कि आपका सी आपका यहां पर कॉस थीटा यहां पर सही है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते तो शायद ये क्वेश्चन आपका बहुत लंबा हो जाता, लेकिन हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आसानी से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ऑप्शंस में कोसेक थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा और 1। तो यहां पर आप 45 डिग्री को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक 45 आपका रूट 2 होता है, साइन 45 आपका 1/√2 होता है। नहीं, यहां पर आप कोस 45 डिग्री नहीं ले सकते, क्योंकि आपके कोसेक और यहां पर आपके सेक सेम हो जाएंगे। तो फिर से आपको यहां तो 30 लेना पड़ेगा या 60 लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका 10 आ रहा है, तो ना 0 लेंगे ना 90 लेंगे। तो आपने यहां पर फिर से क्या किया, आपने थीटा को 30 डिग्री ले लिया। तो कॉसेक 30 आपका कितना हो जाएगा? कॉसेक 30 आपका 2 के बराबर हो गया, साइन 30 आपका 1/2 के बराबर हो गया, ये 2/√3 हो गया, और यहां पर आपकी वैल्यू 1 दी हुई है। तो यहां तो अगर आपका आंसर 1 निकल कर आया तो ऑप्शन डी लगा देंगे, अगर इनमें से कुछ आया तो आपका ऑप्शन उस हिसाब से यहां पर चेंज हो जाएगा। तो अब आपने अगर cot थीटा को यहां पर 30 डिग्री लिया तो cot 30 आपका कितना हो जाएगा? √3, और यहां पर आपका 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 1 माइनस 1/2, और सेक थीटा आपका कितना हो जाएगा? 2/√3 प्लस टेन थीटा 1/√3 आपका हो जाएगा। तो ये आपका √3 है, 1 में से 1/2 गए तो 1/2 बचा। यहां पर आपने एलसीएम लिया तो 3/√3 आपका यहां पर निकल कर आएगा। तो √3 से 3 कितने बार जाएगा? √3 टाइम्स जाएगा, तो यहां पर आपका √3 बच जाएगा। तो अब आपका √3 से यहां पर √3 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर यहां पर 2 निकल कर आ गया। तो जब आपका आंसर यहां पर 2 निकल कर आ गया तो आपका यहां पर ऑप्शन ए यानी कि कोसेक थीटा आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आपको वैल्यू पुट करनी थी और अपने ऑप्शंस को मैच कराना था और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, क्वेश्चन में दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, सेक ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, माइनस कॉट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कांस्टेंट यानी कि 2 1 0 -1। तो ऑप्शन यहां पर आपके पहले से कांस्टेंट दिए हुए हैं और सभी की वैल्यू यहां पर अलग है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में आप थीटा को 45 डिग्री लेंगे और सॉल्व कर देंगे। 0-90 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें सेक भी है, कोसेक भी है, टेन भी है, कॉट भी है। तो यहां पर आपका सबसे बढ़िया रहेगा कि आप इसको 45 डिग्री लें और सॉल्व कर दें। तो आपका कोसेक 45 आपका √2 हो जाएगा, यहां पर साइन है आपका 1/√2 हो जाएगा, इसका आपने स्क्वायर कर दिया, प्लस सेक आपका √2 हो गया, ये आपका 1/√2 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस कॉट ए आपका 1 हो गया और माइनस का टेन ए भी आपका 1 हो गया और इसका आपने स्क्वायर कर दिया। तो ये आपने √2 को √2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 आ गया, 2 - 1 आपका 1 आ जाएगा, तो 1/√2 का स्क्वायर ये बचा। यहां पर फिर से आपका 1/√2 का स्क्वायर बचेगा और यहां पर आपका 0 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो गया। अब यहां पर 0 बनना है तो मैंने कहा था कि आपका ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में 0 बन सकता है, सिंपल फंक्शन में आपका 0 बन सकता है, बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए जिससे कि वो आपका इन्फिनिटी ना बने। तो ये आपका 0 हो गया, तो ये तो आपका हो गया खत्म। और 1/√2 यहां पर कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू आपका 1 निकल कर आ गया, यानी कि जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन बी निकल कर आ गया। तो हमने यहां पर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू रखी और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो भी आपका यहां पर 1 निकल कर ही आता। तो इसलिए हम यहां पर ज्यादातर वैल्यू पुट करके अपने क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर,
अंडर रूट सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये चार ऑप्शन आपको यहां पर दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से किया जा सकता है ये आप देखेंगे। यहां पर हमें वैल्यू भी कोई पुट नहीं करनी, बस हमें इसको रेशनलाइज करना है रूट के अंदर। तो यहां पर क्या किया मैंने, सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स से कर दिया मल्टीप्लाई। तो अब ऊपर कितना बन गया, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे कितना बना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट में ये आ गए। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट में है, तो आपका यहां पर सेक एक्स माइनस टेन एक्स रूट के बाहर आ जाएगा, और नीचे जो आपकी वैल्यू दी हुई है इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, तो रूट के बाहर भी आपका 1 ही निकल कर आएगा। यानी कि सीधा सा आंसर आपका सेक एक्स माइनस टेन एक्स यहां पर निकल कर आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारा आंसर निकल कर आसानी से आ गया। तो बस हमने रेशनलाइज किया और आपका यहां पर सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर बना, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स आपका 1 होता है, और आपका ये आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपके बोर्ड पर क्वेश्चन में दिया हुआ है टेन ए अपॉन वन सेक ए माइनस वन टेन ए अपॉन सेक ए प्लस वन। तो यहां पर आपका टू टेन ए सेक ए टू कॉसेक ए टू सेक ए यहां पर आपका आ गया। लेकिन यहां पर हम थीटा को 45 डिग्री नहीं ले सकते, क्योंकि कॉस ए और सेक ए का 45 डिग्री पर मान बराबर होता है। तो हम यहां पर 0 और 90 भी नहीं लेंगे, क्योंकि tan a आपका यहां पर 0 और 90 नहीं लिया जा सकता। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे फिर से 30 डिग्री से। अगर हमने यहां पर थीटा को ले लिया 30 डिग्री, तो यहां पर आपका कितना निकल कर आएगा, tan थीटा tan a यानी कि 1/√3, और ये आपका कितना आ जाएगा, sec a आपका कितना हो जाएगा 2/√3। तो ये 2/√3 माइनस का 1 प्लस यहां पर 1/√3, और ये आपका यहां पर कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस का 1। अब यहां पर 2 माइनस √3/√3 होगा, और √3 से √3 कैंसिल होने के बाद 1/2 माइनस √3 आएगा, प्लस यहां पर 1/2 प्लस √3 आ जाएगा। अब अगर जब हम इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो आपका यहां पर 2 माइनस √3 और यहां पर 2 प्लस √3 बनेगा, और ऊपर 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 हो जाएगा। √3 से आपका √3 चला गया, और ये आपका a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, तो ये 1 बचेगा, और आपका आंसर यहाँ पर 4 निकल कर आ गया। अब हम 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो tan a आपका कितना हो जाएगा 1/√3, तो ये आपका 2/√3 आएगा। ये आपका कितना आएगा 2 इंटू 1/√3 इंटू आपका यहाँ पर 2/√3, तो आपका ये यहाँ पर 2/√3 निकल कर आ गया। अब यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो cosec a आपका 10, तो cosec 30 आपका कितना हो जाएगा 2, और ये आपका 2 इंटू 2 आ गया, और ये आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 2/√3। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन यहाँ पर सी मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आसानी से ये वाला क्वेश्चन वैल्यू पुट करने से सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपके आंसर यहां पर निकल कर आ जाएंगे। कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आप ऐसी वैल्यू रखें कि आपका कोई भी ऑप्शन मैच ना करे, और यहां पर ध्यान रखें कि अगर 10 है तो 45 60 30 लें, 0 और 90 ना लें, क्योंकि 10 और कॉट में आपका नॉट डिफाइंड 0 90 पे बन जाता है। सेक ए है तो खासकर आप ध्यान रखें कि आपको 30 या 60 लेने हैं, और बाकी ज्यादातर अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलता है कि आपके 45 सेटिस्फाई हो रहा है, तो ज्यादातर आप 45 रखने की कोशिश को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर क्वेश्चन में दिया हुआ है cot की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में वैल्यू कांस्टेंट है, और आपको 4 ऑप्शन अलग दिए हुए हैं। और यहां पर आपका ऐसा फंक्शन भी कोई नहीं है कि जिससे आपका नॉट डिफाइंड बने या आपका डिनोमिनेटर 0 बने, तो आप यहां पर थीटा को 45 सेटिस्फाई करा देंगे। तो थीटा आपने लिया 45, तो कॉट आपका 45 1 होता है, 1 की आप कितनी पावर ले लें तो वो आपका कितना आएगा, वो आपका यहां पर 1 आएगा। कोसेक आपका कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा आपका होता है कोसेक 45 आपका होता है √2, तो √2 की पावर आपको यहां पर करनी है 4 टाइम्स, तो √2 की पावर 4 टाइम्स प्लस फिर से कॉट थीटा की वैल्यू 1, और यहां पर आपकी √2 की पावर 2 टाइम्स।
तो ये आपका 1 + 1 यहां पर 2 हो गया, माइनस √2 की पावर 4 टाइम्स करेंगे तो पहले √2 की पावर 2 टाइम्स करी तो 2 आ गया, और 2 × 2 आपका यहां पर 4 निकल कर आ गया, प्लस आपका यहां पर √2 का स्क्वायर करा तो ये आपका प्लस का 2 आ गया। अब आपका 4 - 4 यहां पर 0 निकल कर आ गया, और ऑप्शन बी आपका सही आंसर यहां पर हो गया। तो इस तरीके से सिर्फ हमने थीटा की वैल्यू को पुट करा और हमारा आंसर आसानी से यहां पर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर 1 + tan² थीटा, 1 + cot² थीटा, sin² थीटा -1, cos² थीटा -1, 1/tan² थीटा -1/sin² थीटा। चार ऑप्शन 1 2 -1 -2। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको यहां पर 45 डिग्री रखना बहुत सही रहेगा। तो आपने यहां पर क्या लिया, आपने थीटा को 45 डिग्री ले लिया। तो जब आपने थीटा को 45 डिग्री लिया तो ये आपका 1 + 1, क्योंकि tan 45 आपका 1 होता है और 1 की आप कितनी पावर कर ले वो 1 आएगा, तो ये 1 + 1 आपका 2 हो गया, ये वाला 1 + 1 आपका 2 हो गया। sin 45 आपका होता है 1/√2, और 1/√2 को जब स्क्वायर कर देंगे तो आपका आएगा 1/2, यानी कि 1/2 यहां पर आपका निकल कर आया, तो ये -1 हुआ, यहां पर आपका फिर से 1/2 आया, ये -1 हुआ, क्योंकि आपके cos और sin के फंक्शन आपके 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। अब यहां पर आप पहुंचे तो आपने किया 1/1 -1/1/2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 4 हो गया, 1/2 में से अगर 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, यहां पर भी माइनस का 1/2 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपका 1/4 निकल कर आ गया। तो ये आपके यहां तक के फंक्शन की वैल्यू निकल कर आ गई। अब यहां पर आपका कितना बचेगा, ये आपका 2 चला गया ऊपर, तो 1 - 2 आपका कितना आ गया, माइनस का 1 निकल कर आ गया, 4 से 4 चला गया, आपका यहां पर -1 आया, और आंसर आपका यहां पर C -1 हो गया। तो ये आपका यहां पर 1 - 1/1/2 था, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 - 2 -1 हो जाएगा, ये आ गया। यहां पर 2 × 2 4 किया, यहां पर 2 बार आपका माइनस आ रहा था तो ये प्लस हो गया, तो ये 1/4 हो गया, 4 से 4 कट गया, -1 आपका आंसर निकल कर यहां पर आ गया। तो वैल्यू पुट करें और अपने आंसर को यहां पर निकाल ले। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है sec² थीटा -sin² थीटा -2 sin की पावर 4 थीटा 2 cos की पावर 4 थीटा -cos² थीटा। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके पास होता है cos 2 थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं 2 cos² थीटा -1, या फिर आप लिख सकते हैं 1 - 2 sin² थीटा। तो अब आप यहां पर क्या देखेंगे, ये आपका दिया हुआ है sec² थीटा, यहां से अगर आपने sin² थीटा को कॉमन ले लिया तो यहां पर आपका कितना आ गया, sin² थीटा, और ये आपका बचा 1 - 2 sin² थीटा। अपॉन में आपने अगर यहां से cos² थीटा को कॉमन ले लिया तो आपका बचा 2 cos² थीटा -1। अब ये 1 - 2 sin² थीटा यानी कि cos थीटा के बराबर, 2 cos² थीटा -1 यानी कि cos 2 थीटा के बराबर, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचा sec² थीटा, यहां पर आपका sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, ये आपका हो गया tan² थीटा, और इसकी वैल्यू आपकी 1 निकल कर आ गई। तो यहां आपको वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपका आंसर आसानी से निकल कर आ गया। तो ये वाला सेशन जो आज हमारा चल रहा है राहुल जी की डिमांड पर चल रहा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल जी इसको देख रहे होंगे और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। वैल्यू पुटिंग का सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आप ये जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपको समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है क्वेश्चन cot² थीटा -cos² थीटा cot² थीटा × cos² थीटा। तो यहां पर आप काम करें कि आप रख लें यहां पर सीधा थीटा को 45 डिग्री, तो थीटा 45 डिग्री रखते ही आपका cot² थीटा यानी कि ये 1 हो गया, और cos² थीटा आपका 1/2 यहां पर निकल कर आ गया। तो ये आपका 1/2 हो गया, नीचे आपका 1 हो गया और ये आपका 1/2 हो गया। 1 में से 1/2 जाएगा तो आपका बचा 1/2, और यहां पर भी आपका बचा 1/2। सारा कैंसिल आउट होने के बाद आपका आंसर यहां पर 1 निकल कर आ गया। तो इतनी आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 2 cos² थीटा -1 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा प्लस 1 - tan थीटा अपॉन 1 +
टेन थीटा। तो इस क्वेश्चन को हम पहले करेंगे सॉल्व। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि ये आपके cos 2 थीटा की यहां पर वैल्यू दी हुई है। यहां पर आपका कितना हो जाएगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में आपका यहां पर कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। तो अब आपका यहां पर क्या हो जाएगा, इसको जब आप खोलेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, जब आपने इसको खोला तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा, और नीचे आपका कितना आ जाएगा, नीचे आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा निकल कर आ गया। तो अब आपका यहां पर 2 टेन थीटा से 2 टेन थीटा यहां पर चला गया। तो अब आपका यहां पर कितना बचा, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे लिख देंगे cos 2 थीटा, यहां पर हमने लिख लिया। तो ये आपका कितना बचा, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से हमने 2 को ले लिया कॉमन, तो जब हमने 2 को कॉमन ले लिया तो आपका बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर आपका बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक बार हम क्या करेंगे, हमने इसको कर दिया रिवर्स। तो जब हमने इसको रिवर्स कर दिया तो यहां पर आपका कितना बचेगा, आपका cos 2 थीटा इसके साथ में चल रहा है, तो आपने यहां पर क्या किया, मैं इधर कर देता हूं, cos 2 थीटा इंटू 2 इंटू आपने यहां पर क्या किया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बस अब आपको यहां पर एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि cos 2 थीटा की एक वैल्यू और होती है, वो क्या होती है, cos 2 थीटा आपका होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपकी cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहां पर, ये आपका यहां पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा इंटू 2 इंटू 1 अपॉन cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा से cos 2 थीटा गया और 2 आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया हुआ था, जिसको cos 2 थीटा लिया, और यहां से आपका कुछ इस तरीके से बनकर आएगा कि आपका यहां पर 2 अपॉन cos 2 थीटा आ जाएगा, जिससे cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कट जाएगा और आपका आंसर यहां पर 2 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग का, क्योंकि वैल्यू पुटिंग में आप जितने चाहें उतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई भी बुक उठाएं और आप देखें कि क्या यहां पर वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। इस क्वेश्चन को वैल्यू से करना आसान रहेगा या बिना वैल्यू के इसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, sec की पावर 6 है माइनस 10 की पावर 6 है माइनस 3 sec स्क्वायर है 10 स्क्वायर है। तो यहां पर -1 0 1 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, और यहां पर sec है इंटू 10 है दिया हुआ है। तो अगर हम थीटा को 45 डिग्री लेकर चलेंगे तो यहां पर आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा, √2 आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि इन तीनों से मैच नहीं करेगा तो आप सीधा सीधा यहां पर 45 डिग्री वैल्यू रख दें। तो आपको वैल्यू रखनी है 45 डिग्री, तो √2 की पावर आप 6 टाइम करेंगे, -1 की पावर 6 टाइम करेंगे, -3 की पावर 3 इंटू √2 की पावर आपने 2 टाइम्स की, और यहां पर 1 की पावर 2 टाइम्स कर दी। तो √2 की पावर 6 टाइम करने का मतलब है कि आपने 2 की पावर को 3 टाइम किया, तो यहां पर आपका 8 आ गया, माइनस आपका 1, माइनस √3 की पावर को आपने क्या किया, √3 की पावर को आपने 2 टाइम्स किया, तो 3 2 जा यहां पर 6 हो गया। तो अब आपका यहां पर कितना बचा, 8 -7 और 1 आपका आंसर निकल कर आ गया। यानी कि आपका आंसर यहां पर सी निकल कर आ जाएगा। तो आप वैल्यू पुटिंग में जितने चाहें उतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से फंक्शन की क्या वैल्यू लेनी है, और नीचे डिनोमिनेटर में मतलब आपका 0 नहीं बनना चाहिए, जिससे आपका आंसर इन्फिनिटी में ना पहुंचे। तो दोस्तों आप जितने चाहें उतने क्वेश्चन यहां पर वैल्यू पुटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आपने देखा कि हमें बड़े बड़े क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करके उन क्वेश्चंस को कैसे आसान बना दिया। तो आप भी इस तरीके से देख सकते हैं कि आप इन क्वेश्चंस में वैल्यू किस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।